है। आपके सामने जो इनका वेबसाइट है वो ओपन होगा, थोड़ा सा आपको समय देना है। इस प्रकार आपके सामने इसका इंस्ट्रक्शन खुलेगा, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर आई एग्री वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। नीचे आना है, यहाँ पर जो भी आपका नाम है तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। किसी का नाम 3 अक्षर का है, राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार होगा और लास्ट नेम शर्मा हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि यदि आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो यस करें, नहीं किया तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ पर कैलेंडर मिलेगा, सबसे पहले जो भी साल होगा उससे चयन करेंगे, जो महीना होगा, जो डेट होगा इस प्रकार उससे चयन करेंगे। आपका उम्र यहाँ पर बता देगा। आपका जेंडर क्या है, आप लड़का है या लड़की है उसकी जानकारी आपको बताना है। अपना मोबाइल नंबर देना है, उसी नंबर को दोबारा से डालना है। अपना ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। फिर नीचे देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आई एग्री वाले बॉक्स पर टिक करना है, फिर कैप्चा कोड को डालना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी गया होगा, ओटीपी को फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी सफलतापूर्वक सबमिट होता है। अब इस कैप्चा कोड को डालकर एक ऑप्शन मिलता है री वेरीफाई का, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपका सभी जानकारी देखने को मिलता है। आपको सभी चेक बॉक्स पर इस प्रकार टिक करना है, क्योंकि ये जो जानकारी है सही है तो उसके लिए पूछा जा रहा है। तो सब पर टिक करने के बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इतना करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाता है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, इसको आप नोट कर रख लेंगे, या ये आपके जो ईमेल है उस पर एसएमएस के तौर पर चला भी गया होगा। अब यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए देखिए एक ऑप्शन मिलता है, आप चाहे तो इसका प्रिंट लेना तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। अप्लाई के लिए एक ऑप्शन मिलता है पोस्ट सिलेक्शन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इसका जो फॉर्म है वो खुलना शुरू होता है, थोड़ा सा आपको समय देना है। इस प्रकार देखेंगे आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाता है, जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल किया था वो फिलअप रहेगा। नीचे आपको आना है, आपकी शादी के बारे में पूछी गई है तो आपका शादी हो चुका है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पिताजी का जो नाम होगा डालेंगे, कोई महिला है विवाहित है तो अपने हस्बैंड का भी नाम दे सकती है। इसके अलावा यहाँ पर माता जी का नाम फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर पूछा गया कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर कई सारे पोस्ट है तो अलग अलग पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए टेक्निकल ग्रेड 3 का एक पोस्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास और आईटीआई आपकी जो है इलेक्ट्रिशियन में होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है इसकी जानकारी आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको बता दी गई है, आप उससे एक बार देख लेंगे। मतलब इन सभी पोस्ट के लिए कम से कम आपकी स्नातक होनी ही चाहिए। एक पोस्ट जो टेक्निकल ग्रेड 3 का है जिसमें मैट्रिक और आईटीआई चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे जानकारी को। नोटिफिकेशन के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है नेशनलिटी, तो आपको इंडियन चयन करना है। अगर आप बिहार के ही निवासी है तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर बिहार से बाहर वाले हैं तो यहाँ पर आप नो करेंगे, तो आपको अपना स्टेट यहाँ पर बताना होगा। बाकी यहाँ पर जब बिहार करेंगे तो आपको अपना कैटेगरी बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल में एक ऐसा निशान देना है जो आपके शरीर में हो, जो कटा का हो, जला का हो, जो भी निशान हो उससे आपको यहाँ पर बता देना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में आपको एक कोई भी डॉक्यूमेंट देना है, जो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर को चुनकर आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है। जैसे आधार कार्ड मैक्सिमम लोगों के पास होता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आधार कार्ड। उसके बाद आधार पर आपका जो नाम है वो क्या है वो बताएंगे, और जो भी ID कार्ड नंबर है वो आप दे सकते हैं, या आपके पास पैन कार्ड है तो उसे भी देंगे। पैन नंबर डालेंगे, पैन पर क्या नाम है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। और उसके बाद इस चेक बॉक्स पर टिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ये डिटेल सेव होता है। अब आप एडिशनल डिटेल में आ जाते हैं, जिसमें बोला गया है कि अगर आप 40% या उससे अधिक आपके अंदर दिव्यांगता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, तो बताएंगे कितना दिव्यांगता है, किस टाइप का दिव्यांगता है। ये दिव्यांग के लिए है। अगर आप इस प्रकार के नहीं हैं, दिव्यांग नहीं है, आप नो कर देंगे। बाकी यहाँ पर पूछा गया है यदि आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है तो यहाँ पर यस करेंगे, और है तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि कौन फ्रीडम फाइटर में है। जैसे आप उनका ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर है, ये बताएंगे। नहीं है तो आप नो करेंगे, ये जानकारी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप भूमिहीन
व्यक्ति है तो यहाँ पर आप यस करें, नहीं है तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, ये डिटेल भी सेव होगा। अब आपसे एड्रेस पूछा जाता है। एड्रेस में देखिए आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो बताएंगे। तो इसमें अगर आप ग्रामीण क्षेत्र वाले होंगे तो आपका जो विलेज होगा एड्रेस 1 में लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस एड्रेस 2 में आप लिख सकते हैं। बाकी आपका जो भी सिटी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। जो भी आपका पिन कोड है उससे आपको फिल करना है। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो यहाँ पर प्रेस करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ये डिटेल भी सेव होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको देनी है। जो भी आप पोस्ट चुनेंगे उसके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। जैसे हमने टेक्निकल ग्रेड 3 का चुना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल देनी है। तो मैट्रिक आपने जिस बोर्ड से भी किया होगा, जैसे बिहार बोर्ड से किए होंगे तो बीएससी भी पटना लिख सकते हैं। जो भी आपका स्कूल का नाम होगा यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, क्योंकि देखिए मैं ये फॉर्म डेमो पर्पस से भर रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल जानकारी होगा वही आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो नंबर है आपका परसेंटेज या जीपीए या ग्रेड में मिला है वो बताएंगे, कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे, और कुल कितने का एग्जाम हुआ था मैक्सिमम मार्क्स में बताना है। आपका परसेंटेज देखने को मिलेगा। किस वर्ष आपने जो है मैट्रिक उत्तीर्ण किया है वो बताएंगे। साथ ही साथ मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर सर्टिफिकेट नंबर मिला होगा, उस सर्टिफिकेट नंबर को देंगे, और कौन सा डिवीजन है आपका वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट की जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पर स्टार नहीं बना है। जो पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसमें 10वीं और ITI मांगा जाता है, तो ये 12th की जानकारी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने किया है तो बता सकते हैं, जैसे बोर्ड का नाम, किस कॉलेज या स्कूल से किया वो बताएंगे, किस प्रकार नंबर है वो जानकारी देंगे, कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, कब पास किए थे, सर्टिफिकेट नंबर, डिवीजन बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पूछा जाता है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें 10वीं और ITI चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया है तो आपको यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में उससे चुनना है। अब इंस्टीट्यूट का नाम बताना है कि आपने कहाँ से ये ITI किया है, तो जहाँ से भी किया होगा वो जानकारी देंगे। आपने जो ITI पास किया होगा किस मंथ में आपने किया है, किस साल में किया है, यहाँ से आप साल को चुनेंगे और उस महीना को चुनेंगे। इस प्रकार आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि उसमें नंबर आपको किस प्रकार मिले हैं, परसेंटेज, CGPA, ग्रेड में वो जानकारी आपको बतानी है। कितने नंबर आपको मिले हैं वो जानकारी देंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था मैक्सिमम मार्क्स में बताएंगे। आपका परसेंटेज देखने को मिलेगा। आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा ITI का वो जानकारी आपको यहाँ पर देना है। आपका डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो जानकारी देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो जिसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें 10वीं 12वीं हो सकता है, ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा का, ये सब जानकारी पूछे तो उसकी जानकारी आपको क्वालिफिकेशन वाले में देकर इसे सेव कर देना है। इस प्रकार आपका ये भी डिटेल सेव होता है। अब आपको कंपनी का जो सिलेक्शन है वो करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 प्रकार की कंपनी है बिहार में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। एक आपका NBPDCL है, उसे आप चयन करेंगे, जिसको 1 नंबर में आप रखना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो पहले प्रेफरेंस किसे देना चाहते हैं, जहां आपको जॉब मिले वो आप उससे दे सकते हैं। 2 नंबर में जिसको देना है उसको दे सकते हैं। 3 नंबर में जिससे देना है उससे देकर यहाँ से बाय नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। ये डाटा भी आपका सेव हो जाता है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और पेमेंट करना होगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट में बोला गया है कि आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो रिसेंट का होना चाहिए। आपको उससे यहाँ से अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। आपका जितना भी पेमेंट लगता है वो भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप फोटो अपलोड करने जाएंगे तो उसका पूरा गाइडलाइन मिलेगा। जैसे फोटोग्राफ आपका जो है कलरफुल होने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पीछे का होना चाहिए, और फोटो का जो मैक्सिमम साइज होगा वो मिनिमम 200 KB से लेकर 500 KB के बीच होगा। JPG फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ से फ़ोटो को आपको सेलेक्ट करना है। इस प्रकार फ़ोटो आपका अपलोड होता है। आप यहाँ से उससे देख भी सकते हैं। फिर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। ये 50 KB से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए, उससे भी अपलोड करेंगे। अब ये भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको डिक्लेरेशन देनी है। तीनों चेक बॉक्स पर आपको इस प्रकार टिक करना है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है प्रीव्यू का, आप इस पर क्लिक कर पहले एक बार प्रीव्यू देख लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है।
अब सबमिट करने से पहले आपको क्या करना है कि अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को एक बार व्यू कर लेना है, नहीं तो आपका सबमिट नहीं होगा। उसके बाद पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट। आप जिसमें माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसे चुनेंगे। अपना कार्ड की डिटेल, मंथ, ईयर, CVV डालेंगे, कार्ड किनके नाम से है उनका नाम डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक कर पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।